हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मोदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिनका भी जो है पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब यह है कि ना ही आपका जो है पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और ना ही जो है आपका पैसा जो है वो रिफंड हुआ है। मतलब जिनका जो है अभी तक बीच में है, मतलब पैसा वो कटा दिए हैं लेकिन अभी तक उनका पेमेंट ना ही फाइनल हुआ है और ना ही जो है उनका पैसा जो है वो रिफंड हुआ है। उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर राहत है। क्या है राहत? और आपको जो है एक काम करना पड़ेगा, और क्या वो काम करना पड़ेगा उसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए क्या है कि आपका ऑफिशियल जो है आपका नोटिफिकेशन है, आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो उसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है आपके पेमेंट को आपके पेमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर। वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि जैसे आपके अकाउंट से पैसा कट गया और आपका अभी तक जो आपका सीटेट का फॉर्म है अभी तक जो है फाइनल नहीं हुआ, और आप सभी लोग को पता है कि अब जो है वो आपका फॉर्म भरने का डेट हो या फिर जो है वो आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट हो, सभी चीज़ जो है वो आपका बीत चुका है। लेकिन यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन का डेट है जो कि बैंक की तरफ से, वो है आपका 28/11/2022, मतलब मंडे तक। आज है आपका 26/11/2022। उसके बाद जो है वो आपका 27 तारीख की, आप सभी लोग को पता है कि संडे है। फिर उसके बाद जो है वो आपका 28 तारीख आएगा, जो कि 28 तारीख को जो है वो आपका मंडे है। तो मंडे तक जो है वो यहाँ पर क्या है कि फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी बाय द बैंक, मतलब बैंक की तरफ से जो है वो आपका पेमेंट का फाइनल वेरिफिकेशन करने का जो है यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो आपका 28/11/2022, मतलब मंडे को जो है वो आपका लास्ट डेट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बता दें कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग एक दो नहीं, लगभग हज़ारों, लगभग जो है वो लाखों कैंडिडेट होंगे, लगभग कई हज़ार लोग कैंडिडेट हैं जिनका जो है पेमेंट आपके अकाउंट से तो कट गया है, लेकिन अभी तक जो है वो आपका सीटेट का ना ही फाइनल हुआ है और ना ही जिस अकाउंट से आप कटवाए थे, चाहे आप यूपीआई से कटवाए हो या फिर अपना डेबिट कार्ड, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो आपका रिफंड नहीं आया, मतलब पैसा जो है वो आपका बीच में ही है। तो यहाँ पर क्या है कि बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा, तो इसका वेरिफिकेशन करने का लास्ट डेट जो है वो आपका 28/11/2022 है। अब आपको करना क्या है उसको जो है हम यहाँ पर देखेंगे। दरअसल यहाँ पर देखिए क्या है कि आज है आपका सैटरडे, जो कि 26 तारीख है, और यहाँ पर बता दें कि आज आप वेट करिए। फिर उसके बाद जो है वो आपका है संडे। फिर उसके बाद जो है वो आपका है 27 तारीख को संडे। तो संडे को क्या होता है कि बैंक ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसके बाद है जो है वो आपका मंडे, और मंडे को जो है वो आपका 28 तारीख का, जो कि वेरिफिकेशन करने का लास्ट डेट है। तो आपका जो बैंक होगा, आप उस बैंक के मेन ब्रांच में जाइए। मेन ब्रांच का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके, मतलब बहुत सारे बीसी वगैरह बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, जो मतलब सिर्फ पैसा अंगूठा लगाकर इस तरीके से निकालते हैं, तो उस ब्रांच में नहीं, बल्कि जो जहाँ पे आपके मैनेजर, कैशियर, ये सब जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर मतलब होते हैं, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर जो है वो जाइए जहाँ से आपका अकाउंट जो है वो खुला है। वहाँ पर आप जाइए मंडे को भी जो है वो आपको मॉर्निंग में जो है वो जाना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा सोचेंगे कि अजीब है कि पेमेंट का जो पेंडिंग हुआ है इससे बैंक में जाकर क्या फ़ायदा, लेकिन फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आपका सीटेट दिसंबर 2022 का 2021 का एग्जाम हुआ था, तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हुआ था और उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हुआ था। दरअसल यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप सभी लोग को पता है कि कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपके बैंक की तरफ से भी जो है वो आपके अकाउंट से पैसा कटने या फिर पैसा जो है आप पैसा वगैरह निकालते हैं, तो उसमें जो है बैंक की तरफ से जो है स्टॉप लगाया रहता है, मतलब बैंक की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जो कुछ भी रीजन होता है, बैंक की तरफ से जो है वो क्लोज कर दिया गया होता है। तो आपको जो है मेन ब्रांच में जाकर जो है वहाँ पर आपको मतलब चालू जो है वो करवाना होता है। तो इस कारण से भी जो है आपका पैसा, हो सकता है कि आपका पैसा, आप सीटेट के लिए फॉर्म भरे तो आपका पैसा जो है वो कट गया, लेकिन पैसा जो है उसी तरीके से बीच में ही पेंडिंग रह गया। यदि देखिए यहाँ पर क्या है कि बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका जो है 100% सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं कि 80% 90%, आपका जो है 100% जो है वो सोल्यूशन निकलेगा और आपका पेमेंट जो है फाइनल जो है वो हो जाएगा। और बाकी बैंक की तरफ से नहीं है तो आपका पैसा जो है रिफंड आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों का पैसा रिफंड भी नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पैसा जो है रिफंड आ जाता है। तो इसलिए आप बैंक में जाइए, थोड़ा सा जाने से कोई दिक्कत नहीं है आज, लेकिन आप मत जाइए। आज आपका सैटरडे है, आज आप मत जाइए। संडे को बैंक ऑफ रहता है, फिर जो है आपको मंडे को जाना है और मंडे को जाइए। हो सकता है कुछ बैंक की तरफ से प्रॉब्लम वगैरह हो तो आपका जो है पैसा जो है वो, आपका पैसा जो है वो कट जाएगा और आपका सीटेट का फॉर्म जो है फाइनल सबमिट जो है वो आपका हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा जा सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपका फ्यूचर का डेट है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि इसी सीटेट दिसंबर 2022 एग्जाम के बाद जो है बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आपकी आने वाली है। तो आप 28 तारीख को जो है वो जा सकते हैं और आप अपना जो प्रॉब्लम है इसको जो है आप एक बैंक में जाकर जो है आप अपना चेक करा सकते हैं कि हो सकता है कि बैंक की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जिसका जो है आपका सोल्यूशन मिल जाए। बाकी उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर उसके अलावा सोल्यूशन यही है कि फिर से जो है वो डेट बढ़ता है, तो आप जो है फिर से या तो अदर फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो है फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो आप फिर से जो है पेमेंट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि डेट बढ़ेगा या फिर डेट नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर बहुत सारे लोगों का क्यूरी है कि क्या डेट बढ़ेगा। तो देखिए ऐसा है कि डेट बढ़ने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि डेट बढ़ने का मतलब डेट बढ़ना यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना। तो इसलिए हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, 1-2 शिफ्ट में और एग्ज़ाम बढ़ाकर, तो हो सकता है कि डेट भी आपका बढ़ जाए। लेकिन यदि डेट बढ़ना होता तो आप सभी लोग को पता है कि 2 दिन, जो कि 24 तारीख ही आपका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट था। तो अब जो है बहुत कम ही उम्मीद है। बाकी आप वेट कर सकते हैं, डेट बढ़ेगा तो ठीक, बाकी नहीं बढ़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीटेट जुलाई 2022 का 2023 का जो है वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो है वो जुलाई 2023 में जो है वो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है होगा। और यही था इन्फॉर्मेशन, यही था अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम शेयर कर देते हैं। और 28 तारीख तक जो है वो आपका बैंक की तरफ से कुछ दिक्कत होगा तो आपका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बता दें यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग यहाँ पर केवीएस सुपर टीटी, बिहार शिक्षक बहाली से, यूपी टीटी, डीएसएसबी, सीटेट वगैरह, मतलब टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट का जो है आप टेट की तैयारी करते हैं, शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो रहेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे और आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देंगे। तो यही अपडेट था। और बिल्कुल अब देखिए, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो है जो कुछ भी करना है सीबीएसई करना है, डेट बढ़ाए या फिर ना बढ़ाए, आपका पेमेंट फाइनल करे या फिर ना करे, लेकिन आप अपने तरफ से जो है क्या कर सकते हैं उसको जो है वो आपको जानना चाहिए। और आप अपने तरफ से जो है थोड़ा सा भी कमी जो है वो ना करिए। आपके पेमेंट में दिक्कत हुआ है तो आप जो है वो जाइए और 28 तारीख मतलब मंडे को जो है वो आप जाइए और एक बार जो है बैंक में कॉन्टैक्ट करिए। हो सकता है कि वहाँ से सोल्यूशन मिल जाए, और बाकी अब नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू।